दोस्तों ऐसा क्या दुश्मनी है सचिन और मनीषा से जो सपना को मना करना पड़ा फ़ोन करके कि सचिन और मनीषा को मना कर दिया गया है। सचिन और मनीषा सपना के बर्थडे पार्टी को सरप्राइज़ देने के लिए निकले थे, मगर ऐसा क्या सचिन और मनीषा ने कर दिया कि सपना को फ़ोन करके मना करना पड़ा। इस तरीके की जो खबरें हैं वायरल हो रही है। और कल सपना का बर्थडे था दोस्तों, तो बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं सपना के घर पे पहुँचे थे। यहाँ पे मैं बता दूँ सरिता दीदी और शिब्बी भी पहुँची थी और इनके साथ एक और थी वो भी पहुँची थी, मतलब 2-3 यूट्यूबर जो हैं पहुँची थी। वैसे सपना जो है अपनी बर्थडे के दिन ही मीटअप रखने वाली थी, मगर आप सबको पता है कि अभी सपना का सिचुएशन बहुत ही डेंजरस चल रहा है कि न जाने सपना का परिवार पे कब हमला कर दे, कब क्या कर दे, कुछ सही नहीं है। दोस्तों सवाल ये भी उठ रहा है कि सपना मीटअप को कैंसिल क्यों कर दिया। तो सपना ने मीटअप को कैंसिल करने के बाद भी सपना के घर पे बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं पहुँचे थे। सपना का कल ब्लॉग देखें, उसमें सरिता दीदी थी, एक शिवी थी, एक और यूट्यूबर थी जो कि इनका नाम मुझे पता नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा कि सपना थोड़ी सी खुश हुई मगर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हुई। वो सपना बोल रही थी कि अगर राजवीर जी होते ना तो इस मतलब हमारे बर्थडे का 4 चाँद लग जाता। और सच में भगवान मतलब इतना बड़ा दुख और इतना स्ट्रॉन्ग कोई भी लड़की को ना बनाए कि उसको अपना दुख शेयर करने के लिए उसके पास कोई हो ही ना। इस तरीके से सपना ने बोला। और यहाँ मैं बता दूँ कि जिस तरीके से हवा उड़ाया जा रहा है, इस तरीके से वीडियो को वायरल किया जा रहा है कि सपना ने मना कर दिया सचिन और मनीषा को, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि सपना ने मना नहीं किया। सचिन और मनीषा ने खुद घर से निकल गए थे सपना के घर के लिए, बर्थडे के लिए, मगर कुछ रास्ते चलने के बाद सचिन भाई ने सोचा कि हम कितना भी सरप्राइज़ दे दें, एक तरह से तो हम गेस्ट ही हैं। तो इसलिए सपना को फ़ोन लगाया सचिन भाई ने और फिर उन्होंने बताया कि हम निकल गए हैं घर से। तो सपना ने बोला कि 2-3 मतलब सब्सक्राइबर आए हुए हैं और आप भी आ जाइए। तो सचिन भाई ना सच में बहुत ज़्यादा एकदम रिस्पेक्टेबल हैं, बहुत समझदार हैं। यूट्यूब पे ऐसा शख्स नहीं है, सचिन भाई नंबर 1 है। ये सच में हर किसी का कदर बहुत अच्छे से करते हैं। तो सचिन भाई ने सोचे कि सपना के सिचुएशन और आर्थिक स्थिति जो भी हो मतलब ठीक नहीं है, मतलब वैसे भी 3-4 यूट्यूबर पहुँचे हुए हैं, ऊपर से हम भी चल जाएंगे तो लोग घर में परेशान हो जाएंगे, इसलिए कोई बात नहीं, हम बाद में आएंगे। तो सचिन भाई ने खुद फ़ोन करके पूछा था, बताया था, और ये नहीं कि सपना ने मना कर दिया था। सपना का कोई दुश्मनी नहीं है, सपना अभी जो है सभी से बात कर रही है। यहाँ पे बहुत सारे बड़े-बड़े यूट्यूबर से सपना ने वीडियो कॉलिंग के ज़रिए बात किया था। यहाँ पे सरिता दीदी से भी इस बर्थडे पार्टी का इनविटेशन दिया था वीडियो कॉलिंग के ज़रिए, जो कि हम सरिता दीदी के इंस्टाग्राम चैनल पे हम देखे थे और सपना ने खुद भी लगाया था। फिर सचिन भाई से भी सपना ने वीडियो कॉलिंग के ज़रिए बात किया था, प्लस बहुत सारे यूट्यूबर से सपना की बात हुई थी। यहाँ पे मैं बात कर दूँ कि यहाँ पे सपना के ऊपर जो एलिगेशन सपना की जो जेठानी लगा रही है कि राजवीर जी से सपना जो है पहले से ही मतलब फंसी हुई थी। सपना पहले से ही राजवीर जी को पसंद करती थी, तो जानबूझ के अपने पति को सूरज भैया को कोरोना करवाई। और यहाँ तक कि एलिगेशन ये भी लगाया जा रहा है कि ऑक्सीजन पाइप का जो ब्रेक डाउन है, ऑक्सीजन लेने और छोड़ने वाला, उसका ब्रेक डाउन भी सपना ने ही किया है राजवीर जी के साथ मिलके। इतना बड़ा एलिगेशन सपना की जेठानी ने लगाया। मैं तो विश्वास नहीं करती हूँ। सपना की जेठानी तो खुद सड़ी हुई कद्दू के मुंह जैसे, देखो ये कहाँ से डॉक्टर लगती है, ये औरत कहाँ से आपको डॉक्टर लगती है। बिल्कुल गवारों जैसी हरकतें करती है और बोलती है ना कि तू मेरी सपना को धमकी देती है कि तू कुत्ते की तरह मत भौंक और तू मेरे परिवार के ऊपर मत जा। मेरे परिवार ना यूं 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 करके तुम्हें खरीद लेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है। ये इतनी घमंडी औरत है कि पहला नंबर तो सपना के ऊपर इतनी गंदी, इतनी बहियात इल्ज़ाम लगाई है, ऊपर से बोलती है कि मेरा
मायके वाले तुझे खरीद लेंगे, तू मेरे मायके वाले तक मत जा। और प्लस बोल रही है मेरे पति पे और मेरे सास को अपने चंगुल में फंसा रखी थी और मेरे पति से शादी करना चाहती थी। ये सपना की जेठानी ने सपना के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाई है। और ये सपना ने जैसे कि बोला था कि राजू भैया का जब 13वीं हो रहा था तो कुछ यहाँ पे रस्म होती है कि विधवा औरतें को बिंदी सिंदूर तो नहीं, बिंदी, बिछुआ और चूड़ी पहनाया जाता है। तो यही सपना का भाई जो है पहना रहे थे। जो ये बेवकूफ़ औरत जो अपने आप को डॉक्टर बोलती है, इतना बेवकूफ़ है कि कहाँ से ये आपको डॉक्टर दिखती है और इतना बड़ा एलिगेशन लगाई है कि सपना का गोद भराई हो रहा है। वो बोल रही मेरे पति पे नज़र रखी है, मेरे पति से शादी करना चाहती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये एक छिलका मैडम, एक सपना की जेठानी, दोनों एकदम सेम कैटेगरी का है। सपना की जेठानी भी अगर अच्छी होती तो जिस तरीके से सपना का सास ससुर को देखो, बेटी बना के सपना को रख रहे हैं। अगर तू भी अच्छी होती, सपना की जेठानी अगर अच्छी होती तो सास ससुर भी सराखों पे रखते, पति जो है इज्जत करती। ऐसे ही जो औरतें होती हैं ना, दूसरे के घरों में ताक झाक करती हैं और अपना घर नहीं बसा पाती हैं, ऐसे ही औरतें दूसरे के ऊपर गलत एलिगेशन लगाती हैं, गलत बातें बोलती हैं। ये जो छिलका मैडम है, पोलका मैडम, वो खुद भी अपना घर नहीं बसा पाई। पहला घर को तलाक दे के आई है, दूसरे को घर को बर्बाद करने के लिए दूसरे की औरत की ज़िंदगी में आग घोलने का काम कर रही है, जहर वाला काम किया है। कभी भी आपने देखा होगा कि ये छिलका मैडम का अपनी सौतन को दिखाते हुए सिर्फ अपना पति पे पूरा कब्जा कर रखी है, अपनी सौतन को छूने तक नहीं देती है, बिल्कुल भी एकदम दूर रखती है और दूसरे की ज़िंदगी में आई है क्या बोलते हैं, जले पे नमक छिड़कने के लिए। पहले अपना घर परिवार, अगर तू सच में अच्छी होती ना तो तेरा पहला पति से ऐसे कुछ नहीं होता जो तुझे दूसरा शादी करना पड़ा। अब 4 दिन उधर 4 दिन इधर तू जो घूमती है ना। दोस्तों, मुझे भी किसी ने बताया था पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे कि ये जो पोलका मैडम है ना, जो इंसाफ की बातें करती है, इंसाफ की देवी है, ये सबसे गिरी हुई औरत है। ये इसके बारे में जितना भी जिसके भी पीछे ये पड़ती है ना, ये औरत जो है खून के आंसू रुलाती है, उसको एकदम मेंटली एकदम डिस्टर्ब कर देती है, एकदम मानसिक रूप से बीमार कर देती है और डिप्रेस कर देती है। और इस तरीके से पीछे पड़ती है ये औरत जो है ना, मतलब औरत के नाम पे ना धब्बा है, कलंक है कि ये औरत बोलती है अपने आप को कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, हल्के दिल के। ये हल्का दिल के नहीं है। अगर ये हल्का दिल के होती ना तो इस तरीके से किसी औरत के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ती। जो औरत अपनी एक पति नहीं 2-2 पति को खोया है, उस औरत कौन से कंडीशन में होगी ये पहले सोचिए। और समाज क्या जीने दे रही होगी, क्या समाज ताना नहीं मारती है इस तरीके से। ऐसी औरतों के पीछे ये औरत इतना पड़ गई है सिर्फ़ और सिर्फ अपना व्यूज के लिए। और बोलती है कि अगर व्यूज के चक्कर में रहता तो हम ऐसे नहीं करते। अगर सच में तुझे व्यूज के चक्कर नहीं है ना तो तू कमेंट बॉक्स बंद कर, तू ना मोनेटाइजेशन बंद करके तू वीडियो बना, फिर लोग जानेंगे कि हाँ तू पैसे के लिए नहीं कर रही है। तू पैसे के लिए तो तू कुछ भी कर सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी। और ये औरत को आपको क्या लगता है कि ये औरत को कोई परेशान कर सकता है? परेशान कर सकता है। अगर वो अच्छी होती तो पहला पति को, ये औरत को तलाक नहीं देना पड़ता। मगर पहला पति को छोड़ के दूसरे पति के पास आई है और दूसरी औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया ये औरत जितनी गिरी हुई है। और सपना जो है फाइनली जो है दोनों औरतें के ऊपर FIR कर दिया है। दोस्तों, मुझे ना किसी ने पर्सनली इंस्टाग्राम पे बताया था कि ये जो औरत है, ये जो इंसाफ की देवी है, छिलका मैडम, टकली मैडम, वो बहुत ही गिरी हुई औरत है। ये जिसके पीछे भी पड़ती है ना, वो उसको खून की आंसू रुला देती है। कुछ टाइम पहले की बात ले लो, किस तरीके से मंजू क्रिएशन के खून की आंसू रुलाई और इतना बड़ा बेइज्जती किया कि सच में कुछ नहीं। और अपने बारे में नहीं बताएगी कि ये 4 दिन यहाँ, 4 दिन पहला पति के पास, 4 दिन दूसरे पति के पास रहती है। अगर वो अच्छी होती ना तो पहला पति को तलाक नहीं देना पड़ता, पहला पति को
डिवोर्स देकर दूसरे के घर की दूसरी औरत के पति को छीन के अपना राज कर रही है। कभी आपने देखा है कि सौतन को भी अपनी वीडियो में लाते हुए? सिर्फ सो फ्रेंड्स, आगे मैं क्या बोलूँ, सब कुछ तो आप समझ ही गए होंगे कि ये औरत कितनी गिरी हुई है। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।